नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला बड़ा है, ध्यान से सुनिएगा। जिन 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है उसके लिए तारीखों का ऐलान आज कर दिया गया इलेक्शन कमीशन की ओर से। इन 5 राज्यों में इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट भी शामिल है, यानी यूपी। और यूपी में जो चुनाव होता है वहां से पता चलता है कि अगली केंद्र में सरकार किसकी होगी। हम चर्चा करेंगे। यूपी समेत जो दूसरे 5 राज्य हैं उसमें पंजाब भी बड़ा स्टेट है, उस पर भी नजर रहेगी। उत्तराखंड है, मणिपुर और गोवा। आज इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 15 जनवरी तक कोई भी पार्टी अपनी रैली, जनसभा, रोड शो, बाइक रैली नहीं निकाल सकता। ऑनलाइन तरीके से, वर्चुअल तरीके से आप ये कर सकते हैं। यूपी में तो 7 राउंड में वोटिंग होगी, मणिपुर में 2 राउंड में और बाकी 3 स्टेट में यानी पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में एक ही दिन में वोटिंग हो जाएगी। पंजाब की वोटिंग 14 फरवरी को है और सभी राज्यों के जो नतीजे आएंगे वो 10 मार्च को पता चल जाएगा किस स्टेट में कौन सी पार्टी सरकार बना रही है। फिलहाल इन 5 राज्यों में 4 स्टेट में बीजेपी की सरकारें हैं, आपको पता है, और पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। इस बार देखना होगा कि बीजेपी कुछ राज्यों में रिपीट करती है या फिर पासा पलट जाएगा, और पासा कहां पलटेगा यह भी देखना होगा। फिलहाल क्या पोजीशन है उस पर हम आपके साथ चर्चा करते हैं। आपको पता है यूपी बड़ा स्टेट, 403 सीटें हैं। पंजाब में 117 सीटें हैं, उत्तराखंड में 70 सीटें हैं, मणिपुर में 60 और गोवा में 40 सीटें हैं। यूपी जो सबसे बड़ा स्टेट, वहां पर फिलहाल बीजेपी की सरकार, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, लेकिन समाजवादी पार्टी टक्कर की ओर बढ़ रही है। यानी जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी की रैलियों में भीड़ उमड़ रही थी उस हिसाब से लगता है कि अखिलेश यादव इस बार कुछ कमाल कर सकते हैं। अखिलेश यादव ने कई छोटी पार्टियों से भी गठबंधन किया है, जिसमें जयंत चौधरी की भी पार्टी है, यानी पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी की पार्टी का भी प्रभाव है। देखना होगा योगी आदित्यनाथ दोबारा बाजी मारते हैं या अखिलेश यादव की जो साइकिल है वो आगे निकल जाती है बीजेपी से। इस पर नजर रहेगी। पंजाब की अगर हम बात करें, 117 सीटें हैं फिलहाल कांग्रेस की सरकार, लेकिन इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में कड़ी टक्कर फिलहाल लग रही है। हालांकि संयुक्त जो किसान मोर्चा, उसमें से कई जथेबंदियों ने भी अपनी पार्टी बनाई है। पहले लग रहा था कि आम आदमी पार्टी और उनका गठबंधन होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सब अलग अलग लड़ रहे हैं। अकाली दल और बीएसपी का गठबंधन जरूर है। फिलहाल कांग्रेस और आप के बीच में मुकाबला लग रहा है। आगे देखना होगा अगले कुछ दिनों में क्या कुछ होता है, उस पर भी हमारी नजर जो है वो रहेगी। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, इस बार कांग्रेस टक्कर दे रही है और आम आदमी पार्टी भी वहां पर कोशिश कर रही है। मणिपुर में भी बीजेपी ने सरकार बना रखी है, लेकिन वहां पर भी मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। गोवा में बीजेपी की सरकार है, वहां पर भी मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच में है। हालांकि आम आदमी पार्टी और टीएमसी भी वहां पर कोशिश इस बार कर रही है। तो 5 राज्यों में चुनाव है दोस्तों, और आज से कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है। यानी आज से कोई भी राज्य सरकार वो कोई तबादला ऐसा नहीं कर पाएगी, कोई उद्घाटन वगैरह नहीं कर पाएगी, कोई घोषणा नहीं कर पाएगी। मुख्यमंत्री और जो मंत्री हैं वो अपनी सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल सिर्फ उनकी जो कोठी है उनके दफ्तर तक ही कर पाएंगे। प्रचार में सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल वो नहीं कर पाएंगे। सो देखना होगा क्या कुछ आगे होता है, क्योंकि कोरोना काल भी है, नया वेरिएंट भी है, उसको लेकर भी कुछ दिशा निर्देश जो हैं वो इलेक्शन कमीशन की ओर से इस बार जारी किए गए हैं। लेकिन लोगों की नजरें बनी हुई थी
कि इलेक्शन कब होगा, कितने चरणों में होगा, कब रिजल्ट आएगा। सो दोस्तों 10 मार्च को पता चल जाएगा किस स्टेट में कौन बाजी मारता है, और इन 5 राज्यों के नतीजे ये बताएंगे कि अगली बार केंद्र में फिर कौन सरकार बना सकता है। क्या बीजेपी एक बार फिर, या फिर विपक्ष भी मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। यह डिपेंड करता है इन चुनाव नतीजों पर। आपका क्या कुछ सोचना है इन 5 राज्यों के चुनावों के लिए? आपकी राय क्या है? फिलहाल आपको क्या लग रहा है कि कहां पर क्या हो सकता है? कौन सा जो मौजूदा सीएम है वो दोबारा बन सकता है? उसकी टीआरपी बढ़ी है या कम हुई है? आपका क्या कुछ कहना है? और जो अभी कुछ दिन पहले के ही जो कुछ भी हुआ है, जो पंजाब में हुआ है पीएम के साथ, या यूपी में जो कुछ भी हुआ है, या किसान आंदोलन भी चल रहा था, मतलब जो भी इंसिडेंट हुए हैं उनका भी आने वाले दिनों में इन इलेक्शन में प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस बार इन चुनावों में क्या फैक्टर रहेगा, किस राज्य में क्या फैक्टर रहेगा और उसका फायदा किस पार्टी को होगा? यह आपने कमेंट करके हमें बताना है जरूर, और इस वीडियो को शेयर करना है ताकि तमाम लोग अपनी राय जो है वो दे सकें। और सही अपडेट, ग्राउंड रिपोर्ट इन इलेक्शंस की हम आगे रिपोर्टिंग के लिए भी जाएंगे, पंजाब में, यूपी में भी, और वहां से आपको बताएंगे कि कौन क्या कर रहा है, कौन आगे कौन पीछे, कौन सरकार बना सकता है, यह भी हम आपको दिखाएंगे। सो उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि सही रिपोर्ट आप लोगों तक पहुंचे, तो आपने इस चैनल यानी द मसला को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर कर लेना है फेसबुक, यूट्यूब पर, ताकि हमारा अगला मसला, अगली वीडियो जो है वो आप सब लोगों तक पहुंच जाए। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।